बच्चों, आज से मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की NIOS ओपन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी की पुस्तक का नोट्स लेकर आ रहा हूँ। 2 दिनों तक मैं सिर्फ 10th क्लास के NIOS के ओपन स्कूल के बच्चों के लिए ही नोट्स बनाऊँगा और उसमें हिंदी का कोर्स उनका ख़त्म कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, बहादुर। बच्चों, बहादुर एक 12-13 साल का लड़का है। ये अपनी माँ के साथ रहता है। ये उनका इकलौता लड़का है। पिता की मौत हो चुकी है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर एक गांव है, उसकी सीमा पर एक गांव है, वहीं पर ही रहता है। बहुत शरारती है, काम भी नहीं करता है। एक दिन इसकी माँ इसे पीटती है तो ये घर छोड़कर भाग जाता है। ये वाचक के साले को मिलता है। बच्चों, वाचक यानी कि लेखक, जिसने ये लिखी है, जिसने ये कहानी लिखी है और वो इस कहानी के अंदर भी है, उसी को वाचक कहते हैं। ठीक है, तो लेखक को यहाँ मैं वाचक कह रहा हूँ। लेखक यानी कि जिसने कहानी लिखी है, उसी का साला, उसे ये बहादुर मिलता है और वो इसे लेकर जाता है वाचक के पास। वाचक यानी कि वही, लेखक को वाचक कहा गया है इस कहानी में, याद रखना बच्चों। वाचक और लेखक एक ही बात है। तो वाचक का साला बहादुर को लेकर वाचक के पास जाता है। वाचक उसे अपने घर पर नौकर बनाकर रखता है, उसे काम पर रख लेता है। बहुत अमीर नहीं है वाचक, लेकिन फिर भी रख लेता है। वाचक की पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का लगभग बहादुर की उम्र का ही है। वाचक का लड़का, वाचक की लड़की बहादुर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। शुरू में वाचक की पत्नी बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन बाद में उसका व्यवहार भी बदलने लगा। बहादुर पूरे घर का सारा काम करता था, कठोर परिश्रम करता था और वाचक की परिवार को ही वाचक के परिवार को ही अपना परिवार समझता था। लेकिन वाचक के परिवार का रवैया बहादुर के लिए सख्त होता जा रहा था। वाचक का बेटा लगातार उसे परेशान करता रहता था। वाचक की पत्नी ने अब बहादुर के लिए खाना बनाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पड़ोसियों ने वाचक की पत्नी को कहा था कि एक नौकर के लिए तू खाना क्यों बनाती है। अब बहादुर अपना खाना खुद बनाने लगा था। एक बार वाचक के संबंध रखने वाले वाचक के रिश्तेदार वाचक के घर आते हैं और बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। बच्चों, बहादुर पर जब चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो वाचक और वाचक की पत्नी दोनों ही बहादुर को मारते हैं, पीटते हैं। बहादुर वाचक के प्यार के कारण ही वहाँ रुका हुआ था, इसलिए अब वो ये सहन नहीं कर पाता और वो घर छोड़कर चला जाता है। जब वाचक को और उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि वो चला गया है, तब वाचक ये महसूस करता है कि उसके जाने के बाद घर के काम नहीं हो रहे हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हुई है। और ऐसी स्थिति देखकर वाचक और वाचक की पत्नी को यह एहसास होता है कि बहादुर, जिसको वो कभी अहमियत नहीं देते थे, वो उनके घर का सारा काम किया करता था। दोनों पछताते हैं कि हमने बहादुर के साथ सही नहीं किया, लेकिन वो कहावत है कि अब पछताए क्या भय, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहादुर तो जा चुका है और वाचक के पास पछताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कहानी का नाम था बहादुर, पार्ट 1।